बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। यस्टरडे मंडे को स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी रेट्स हैं इंटरेस्ट के उसमें चेंजेस की हैं। जो बेसिक काइबर है उसका रेट 1.5% तकरीबन बढ़ाया 150 bps। तो पहले 12.5 था, अब वो 13.75 हो गया। तो ये पिछले 10 साल का हाईएस्ट जो है रेट हो गया हुआ है। 2011 में ये 14% था, तो उसके बाद से ये पहली दफ़ा है कि ये इतना ज़्यादा रेट हो गया 13.75। ये काइबर है। तो इसके ऊपर जब बैंक अपना स्प्रेड डालेंगे जो कि ऑन एवरेज 3% होता है, तो बिज़नेस मैन जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि वो 17% के ऊपर काम कर सकें। कि पहले तो 17% उन्होंने बैंक के लिए कमाना है, उसके बाद उनको प्रॉफिट शेयर होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेट हो गया हुआ है। इसके साथ साथ EFS जो एक्सपोर्ट फाइनेंस का जो स्कीम्स होती हैं, ERF 1 है 2 है, उसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। 2% से जो पहले 5.5% था उसको 7.5% कर दिया है। इसी तरह जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ थी LTTF, उसके ऊपर भी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया हुआ है, 5 से 7% कर दिया है। तो अब जो मशीनरी के लिए भी लोन है वो भी काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। इसी तरह जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अनकम्पेटिटिव हो जाएगा। और ये जो है IMF ने, जो कि पाकिस्तान का जो GDP पिछले साल 2021 में 5.74 था, और अब 2022 जो क्लोज होना है वो 6% है, और उसमें काफ़ी जो शार्प ग्रोथ है उसकी वजह से IMF ने ये कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ाएं ताकि इसको स्लो डाउन किया जाए और जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उसको स्लो डाउन किया जाए। और जो प्रेशर है आपका इकानमी का, इंपोर्ट का, ज़ाहिर है जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है और इकानमी साइज़ बढ़ रहा है तो इंपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, तो करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उसके ऊपर प्रेशर आता है, आपके जो लोन्स हैं उसके ऊपर प्रेशर आता है। तो ये यानी जो हमारे यहाँ पे आम मीडिया के ऊपर कि जी मुल्क तबाह हो गया, इकानमी तबाह हो गई है, तो ये टोटल उसको निगेट कर रही है। कि IMF खुद कह रहा है कि जी मिनिमम इस वक्त 6% GDP की ग्रोथ है। तो बाकी अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ थी, और ये अब उसके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ गया। रिजीम चेंज के बाद जो हालात हैं वो काफ़ी अनकंट्रोलेबल है। अगर कल का देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज कुछ 660 पॉइंट नीचे गिरी है, डॉलर जो है वो 202 रुपये से भी ऊपर हो गया हुआ है, और ओपन मार्केट में तो वो हर बंदे का अपना रेट है जितने में भी कोई उसको करे। इसी तरह जो गोल्ड की प्राइस है वो कोई 1,42,000 के करीब हो गई है पर तोला, और जो इन्फ्लेशन है वो 14% को क्रॉस कर गया हुआ है। और जो अब हालात जो है वो काफ़ी अनकंट्रोलेबल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मुल्क में इंतशार की सूरत हाल है। मेजर जो पार्टी है अपोजिशन में इस वक्त वो PTI है, वो रोडों के ऊपर है। तो हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे कि ये मिल बैठ के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल और इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे बैठ जाएं और मुल्क के लिए किसी बात कंसेंसस करें और किसी ऐसे चीज़ों पे एग्रीड हो जाएं जिससे मुल्क को नुकसान ना हो, और ये जो इंतशार की सूरत हाल है और अनसर्टेनिटी है ये ख़त्म हो सके। तो ये जो रेट्स हैं अब ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हुए हैं। वो जो इकानमी के लिए तो ठीक है, लेकिन अब ये बढ़ा है तो इसके साथ साथ आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। आपकी जो बिज़नेस की जो एक्सेस है टू फाइनेंसेस, बैंक फाइनेंसिंग, वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ज़ाहिर है इस रेट के ऊपर बैंकों से लोन लेके बिज़नेस नहीं किया जा सकता, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जिन लोगों के ऑलरेडी हैं, अगर उनके रिव्यू होते हैं और ये रेट बढ़ जाता है तो उनके लिए भी बैंक फाइनेंस यूज़ करना बिज़नेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 17% के करीब ये जब बढ़ेगा तो वो नामुमकिन है कि वो इसको पे बैक कर सकें। इतना हाई रेट, ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। अगर इसमें अगर उनके प्रॉफिट करें तो महंगाई आप देखें कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। अगर मिनिमम भी कोई बिज़नेस 10% रखता है तो 27% जो है ना, ये कॉस्ट आपकी कोई 5-6% हर चीज़ की बढ़ जाएगी, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके अलावा FTO ने कल एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है कि जो सुजुकी मोटर है उनकी 1000 cc गाड़ियाँ जो 2021 में जिस सेल टैक्स रेट के ऊपर उन्होंने बुक की थी 17% था, तो बाद में
वो रेट कोई 12.5% पे जब किया, तो जो डिलीवरी हुई है वो लेट हुई है, 2022 में हुई है। तो उसकी वजह से उन्होंने एक फ़ैसला किया है कि उसको देखा जाए और उसमें जो एक्सेस सेल टैक्स एंड यूज़र से लिया गया हुआ है उसको पे बैक किया जाए। तो ये जो 1000 सीसी तक सुजुकी की गाड़ियाँ थी उसमें ये वाला मामला हुआ था कि उन्होंने सेल टैक्स लोगों से 17% पे लिया था और डिलीवरी के टाइम वो 12.5% था। तो नॉर्मली जो डिलीवरी के वक्त प्राइस होती है वही होती है, तो इसमें 4.5% का जो एक्स्ट्रा सेल टैक्स लिया गया हुआ है 1000 सीसी की गाड़ी तक का, उसके ऊपर ये एफटीओ का बड़ा अच्छा डिसीजन है जिसका काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होगा। जो तकरीबन पिछले 8-9 महीने में जिन लोगों ने गाड़ियां बुक कराई थी और उनको लेट मिली हैं, तो उसका ये फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो पिछला ये SRO आया है 598 रिगार्डिंग बैन ऑन लग्जरियस आइटम, तो उसके ऊपर भी कई लोगों के खदशात हैं। उसमें स्पेशली जो नॉन पैट्रिएट हैं और वो गाड़ियां लेके आते थे, तो उसकी वजह से, उस पाबंदी की वजह से वो भी नहीं हो सकेगा। तो वो जो टैक्सेस उसमें वसूल होने थे, तो वो एक एस्टिमेटेड फिगर है कि 76 बिलियन का टैक्स रेवेन्यू लॉस होगा। तो उसको भी रिकन्सीडर करके देखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो उसमें अलाउ करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए वो एज इट इज़ ही रहे। इंपोर्ट का ज़ाहिर है इस वक्त काफ़ी प्रेशर है करेंसी के ऊपर, PKR के ऊपर, तो वो उसको रिव्यू किया जाए ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो भी यानी इस वक्त उसके ऊपर एडवाइजेज हैं, जो भी प्रपोजल्स हैं, उनको जल्द अज जल्द रिव्यू करके उसका पार्ट बनाया जाए। उसके अलावा एक इशू बना हुआ था कि जो LCs वगैरह उससे पहले खुली थी, जब ये आपका 19 मई को बैन लगा है, तो उसमें भी लोगों को इश्यूज आ रहे थे जिसकी क्लैरिफिकेशन आ गई हुई है कि जो ये वाला SRO है वो 19 मई के बाद की जितनी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर होगा। उससे पहले जितने भी आपकी LCs खुली हैं या जो भी बिल ऑफ लैडिंग है, बिल ऑफ एयरवे बिल है, वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जितनी शिपमेंट या जो भी होगा उसके ऊपर ये SRO अप्लाई होगा। अपना ख्याल रखें, आसपास का ख्याल रखें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।